हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि शाम हो गई है और मेरी छोटी सी प्यारी सी भतीजी का बर्थडे भी था। तो और लाइट भी डिम थी क्योंकि यहाँ बोर चालू हो जाते हैं। जब खेत में सिंचाई होने लगती है तो लाइट थोड़ा डिम हो जाती है। और इसको तो देखो, यहाँ बलून में तो चारों तरफ चॉकलेट चिपका दी है और अब केक कटने की तैयारी भी होने लगी थी। और यहाँ इसको देखो, ये ऐसी बैठी हुई थी, कुछ कहने को नहीं। फिर केक कटने का काम प्रारंभ होता है। फिर उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं, बस मेरे पापा लोग बैठे थे। और अब यहाँ तो देखो, केक कटने का काम शुरू हो गया और इसको खिलाने की बारी आती है। तो ये तो ऐसे खाएगी, कुछ कहने को नहीं। फिर ये आराम से बढ़िया खाती है। खाने के बाद थोड़ा इसको मस्ती कर देते हैं भाई उसके पापा। तो इसको देखो, ये ऐसे नाराज़ हो जाती है, कुछ कहने को नहीं। फिर वो वहाँ से उठ के चली जाती है। और फिर तो ये सेल्फी तक नहीं खिंचवाने देगी, फ़ोटो तक नहीं लेने देगी एक ठो। चली जाएगी अंदर नाराज़ होके। और अब इसको मनाना पड़ेगा। सभी लोगों को तो हंसी नहीं रुक रही थी गाइस। और मुझे तो देखो, मैं जब से खड़े यहाँ पास इंतज़ार कर रही थी। फिर कैसे भी करके ये आ जाती है। इसको फिर बारी आती है सबको नाश्ता देने की। तो सबको नाश्ता परोसते हैं। फिर नाश्ता खाने के बाद सब लोग खाने लगते हैं खाना। और यहाँ पास लेडीज़ फर्स्ट चालू था। यहाँ पास सारी औरतें खाना खा रही थी। फिर लगने लगी ठंडी, हम लोग आग तापने लगे। मेरी मौसी को देख रही थी। फिर गाइस हम लोग सोचते हैं, फिर सुबह होती है। सुबह हम उठते हैं, देखते हैं तो दिन बहुत चढ़ गया था क्योंकि रात में हम लोग काफ़ी देर तक जगते रह गए क्योंकि सभी लोग आए हुए थे। तो यहाँ तो देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आज का मौसम अच्छा तो लगेगा ना, क्योंकि कल काम करते करते हमारी हालत हो गई थी ख़राब। मेरी बहन को तो देखिए नहा धो के रेडी हो जाती है, मैं ही इतना लेट उठती हूँ। फिर बारी आती है मेरे भी नहाने की। तो इसको देखो, इसको मज़ा आ रही है क्योंकि ठंडे ठंडे पानी में इसको नहाना पड़ेगा। बाकी तो नहा चुकी गर्मा गर्म पानी में। तो मैं भी अब फटाफट नहाऊंगी। और वहाँ पास तो देखो, मेरे भैया बैठे हुए तेली बोत पर लगे हुए थे सुबह सुबह से। फिर मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। फिर बाहर आके देखती हूँ तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पास मेरी मौसी की लड़की भी बैठी हुई थी और यहाँ पास बैठी थी हमारे भैया की लड़की। और इसको तो देखो, ये नाराज़ होकर मुंह फुलाए हुए बैठी है। और फिर मैं जाती हूँ अंदर तो देखती हूँ तो सो कर के उठती है हमारी भाभी की बहन की लड़की जो आई हुई थी। तो ये रही। तो अब इसकी तैयारी होने लगी घर जाने की। ये सुबह सुबह से जाएगी घर। करीबन अभी 7 साढ़े 7 बजी हुई थी गाइस। और इसको घर जाना था। फिर हम इसको विदा करते हैं। विदा करने के बाद यहाँ पास देखो तो ये लोग नाश्ता करने में भिड़ी हुई थी। सभी लोग भाभी लोग, यहाँ पास मेरी भाभी भी बैठी थी। और ये रही हमारी मम्मी। तो मम्मी को तो यहाँ से जाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। फिर मेरी बारी आती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि मैं शाम को भी खाना नहीं खाती हूँ ठीक से। और फिर मैं लेती हूँ पोहा, तो मैं फिर नाश्ता करती हूँ। और ये देखो, हमारी मौसी तब चल देती हैं घर। धूप तो इतनी ज़्यादा हो गई थी गाइस, कुछ कहने को नहीं। और अब हमारी मौसी सबके पैर छू करके आशीर्वाद लेंगी और फिर इसके बाद जाएंगी अपने घर। तो यहाँ पास देखो हमारी मौसी क्या कर रही थी गाइस, सबसे ले रही थी आशीर्वाद। आशीर्वाद लेने के बाद वो जो घर के और भी लोग हैं तो उनसे भी आशीर्वाद लेंगी। वो जो पुरानी रस्म होती है ना, ये थोड़ी नहीं भूलती है लोग। फिर हमारी मौसी लोग चल देती हैं घर। और इनको घर जाने में काफ़ी टाइम लगेगा गाइस क्योंकि धूप भी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। और हमारी मम्मी और मेरी बहन जाती है मौसी को विदा करने। और फिर मेरी बारी आती है। मैं तो यहाँ पास खड़े खड़े रो ही रही थी क्योंकि घर तो सुना हो जाएगा, एक भी अच्छा नहीं लगेगा गाइस। तो गाइस इस तरह एक एक करके सभी लोग अपने अपने घर चल देते हैं। और ये रही भाभी की भाभी, वो भी चल देती हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।